अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स ऑफ फैमिली मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज़ किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अपना मटेरियल गैदर कर लिया हुआ है, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका हुआ है, आपके पार्टिसिपेंट्स जो है ना कैंडिडेट्स वो कंफर्म हो चुके हुए हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि जितने भी आपके पास बुक्स हैं उसका एक इंडेक्स बना लें और किसी को ये भी असाइन कर लें कि कोई इसकी की भी सेट करेगा, क्योंकि जो भी कीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो ज़ाहिर बात है ओल्ड हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन हर चीज़ थोड़ी सी चेंज हो चुकी हुई है। फर्स्ट लाइन कुछ और हो गया है, सेकंड लाइन कुछ और हो गया है, या उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है तो वो ऑप्शन भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे टोटल 18 मॉड्यूल्स हैं, हमने उन 18 मॉड्यूल्स को जो है ना करना है। प्लान इस तरीके से करें कि जो आपका ग्रुप है वो रोज़ रात के 10 या 10:30 जो भी आप लोगों को टाइम सूट करता है उसमें जो है ना आप लोगों ने रोज़ मिलना है। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है ना आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो है ना आप दोबारा भी रिवाइज कर सकेंगे। मैंने सितंबर का दिया है तो डेफ़िनेटली मैं मार्च से जो है ना स्टार्ट किया था और इसी तरीके से हुआ था कि रोज़ हम 30 एमसीक्यूज़ करते थे। ठीक है, हमारी एक ग्रुप लीडर थी, उन्होंने जो है ना पूरा स्केड्यूल बनाना होता था कि जी आज इस सपोज़ इमरान फ़ाइल पकड़ लिए, डॉक्टर इमरान फ़ाइल के जो है ना पहला चैप्टर्स में जो है ना 30 एमसीक्यूज़ हैं, तो हमने 30 को जो है ना डिवाइड कर लिए थे। 15 एक प्रेजेंट करेगा, 15 जो है ना दूसरे प्रेजेंट करेगा, तो वो डिस्प्ले कर देते, स्क्रीनशॉट्स लेके हम जो करते थे उसके बाद हम डिस्कस करते थे। अगर सबका एक ही आंसर होता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता था, कोई चेंज होता था तो हम जस्टिफिकेशन मांगते थे कि आपके जहन में इस तरीके से क्यों है, क्या वजूहात हैं। ठीक है, इस जिसने प्रेजेंट करना है उसने भी पढ़ लेना है और जिन्होंने देखना है उन्होंने भी पढ़ लेना है, ताकि आप लोग एक दूसरे को पढ़ा भी सकें। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे मैंने सर के लेक्चर्स सुने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सर की याद रह गई कि सर ने इस तरीके से कहा था। उसके बाद जब हम लोग अपने ग्रुप में भी डिस्कस करते थे, अगर हमें एक दूसरे को समझ नहीं आ रहा होता था तो हम कहते थे सर ने इस तरीके से यूँ बात की थी। फिर जब नेक्स्ट हम लोग पेपर की तैयारी करने लगे तब हमें एक दूसरे की बात याद आई कि नहीं उसने इस चीज़ को इस तरीके से कहा था, ये गाइडलाइन देख लेनी चाहिए। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने का बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अब एक स्टेम सेल्स है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आप सारी चारों की चारों ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेम स्टेटमेंट में मांगा क्या हुआ है, वो बोल क्या रहा है। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने का एक ख़ास तरीका है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें कि वो मांग क्या रहा है, क्या वो फर्स्ट लाइन मांग रहा है, क्या वो सेकंड लाइन मांग रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि नीचे के चारों ऑप्शन सारे उसको सूट्स करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो स्टेम है उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। हम लोगों से बास टाइम क्या गलती होती है, हम एक लाइन पढ़ें, हमने उसमें नॉट को ही नहीं देखा। बास टाइम ऐसा होता है कि वहाँ लिखा होता है दैट थिंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस, हमसे पूरा जल्दी से पढ़ते हैं और जो सबसे उसको मोस्ट सूट कर रही होती है उसी को टिक कर देते हैं। ये हमारे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। या वर्ड लिखा होता है एक्सेप्ट, पूरी स्टेटमेंट आगे लिखा होता है एक्सेप्ट, हम उस एक्सेप्ट को भूल जाते हैं और फिर हम यही गलती कर जाते हैं। तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का एक ख़ास तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी बारीकी को जानें, उसमें क्या वर्ड लिखे हुए हैं, अगर नॉट है या एक्सेप्ट का वर्ड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर उसमें उन्होंने फर्स्ट लाइन बोला है या मोस्ट सुटेबल का वर्ड बोला है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रिकी होती हैं, आप लोगों ने इस पे गौर करना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ना जो है ना अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको आंसर फ़ौरन आ जाएगा, क्योंकि स्टडी आपने की हुई है, सर के लेक्चर्स सुने हुए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सेकेंड ये है कि अब हम 2023 में बैठे हुए हैं, गाइडलाइंस बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं। जो भी मैंने आपको मटेरियल गैदर करने का कहा है इसमें बहुत सारा कुछ ओल्ड भी है, लेकिन आप सर की प्रेजेंटेशन को देखते हुए जो कि सर ने सारी अपडेट की हुई हैं, आपने इन एमसीक्यूज़ में अपनी की खुद बनानी है। ठीक है, ताकि वो आपकी सही की बने।
पुरानी कीज़ भी अवेलेबल हैं, उसको सोच के मत वो कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इनको अटैम्प्ट किया तो मैंने अपनी की खुद बनाई थी, बहुत सारी की गलत थी। आप लोगों का जो 10 का ग्रुप बनेगा वो सब इस चीज़ को हेल्प आउट करेगा। तो हर बुक का इंडेक्स और हर बुक की बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि की आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। और हर जो ऑप्शन है उसके आगे जस्टिफिकेशन लिखें कि अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं है तो क्या है, ये सेकंड लाइन है क्या, अच्छा चलेंगे इसमें नहीं तो किस में यूज़ होती है। मतलब हम लोगों ने तो अपनी बुक को पूरा रेड ब्लू करके रख दिया था कि हर ऑप्शन के आगे हमने ये लिखा था कि इसका जस्टिफिकेशन पॉइंट क्या है। जब आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से MCQs अटैम्प्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सेकेंड टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यूँ गो थ्रू हो जाएंगे। तो एक ही दफ़ा लगाएं, टाइमली लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके करें, खुद 15-15 ही बेशक MCQs करें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करें। ग्रुप ज़रूर बनाएं, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता, आप सिर्फ देख रहे होते हो या सुन रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना बैठना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जी हर टाइम आप मोटिवेटेड हो, तो बाद में आपके फ्रेंड्स आपको जो है ना मोटिवेट करते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गई थी जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, और वो ये है कि खाली इस मटेरियल के अलावा आप लोग रिकॉल्स भी जो है ना वो भी लीजिएगा। बहुत जितने अब तक जो है ना एग्ज़ाम्स हो चुके हुए हैं, सब लोगों ने ना अपने कुछ रिकॉल्स भी बनाए हैं। रिकॉल से एक हेल्प मिल जाती है कि बार बार कौन से जो है ना MCQs रिपीट हो रहे हैं या किस तरीके से हो रहे हैं या क्या उनका चेंज हो गया है। तो ये रिकॉल्स भी जो है ना मटेरियल का हिस्सा था। आई मिस्ड इट। आप इस चीज़ को इसमें जहन में रखिएगा कि आपने वो भी गैदर करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।